का बैठक है। ये विजय साहू, गिरिशंकर या मास्टर जी या राजू या राकेश का बैठक नहीं है। ये पूरा गांव का समस्या जो है, देखिए गांव का समस्या और फैक्ट्री के बारे में आप लोग चर्चा कर रहे हैं। आप समझिए कुछ दिन विजय बेदिया जी का जो मौत हो गया, उसका कारण पर हम लोग को जानना पड़ेगा कि किस तरह से यहाँ के लोगों का दोहन और शोषण कर रहा है। और दोहन और शोषण इसलिए हो रहा है क्योंकि हम लोग एकजुट नहीं है, हम लोग अपने अधिकार के प्रति सजग नहीं है। अगर सजग होते तो इस लोकतंत्र में ये सरकार बनता है, ये व्यवस्था पूरा जनता के द्वारा बनाया जाता है। और राजनीति में अभी वर्तमान में जो स्थिति झारखंड में, विधायक सांसद लोग क्या किया है, सांसद जीतेगा तो बोलेगा कि नहीं हमको दिल्ली में सरकार बनाना है। अरे भैया तोरा सरकार बनाना है लेकिन सुख में नहीं तो कम से कम दुख में तो खड़ा होना चाहिए। कोई नहीं कहता है कि सुख में खड़ा हो, लेकिन दुख में हमेशा कोई जनप्रतिनिधि को खड़ा होना चाहिए। उस दिन जो हुआ घटना, गिरिशंकर जी और हम लोग तेलियातू जा रहे थे और वहाँ जाने के क्रम में पता चला कैसा ऐसा हो गया। हम लोग तुरंत वापस आए और विश्वास मानिए कि आप टोटल जो जेलकेम का परिवार था ना, जिस कारण से सब डरा हुआ था। हम क्या बोले थे, वो बात आप लोग सुने होंगे, यहाँ पर बिना स्पीकर का कोई बात नहीं करेगा, ये बोले थे ना। हमको समझ में आ गया था कि कुछ लोग जो हो हल्ला कर रहा था ना, और जो फेसबुक में डाला उसके बाद कि हम लोग 11 लाख दिला दिए, वो कभी वो कोना में, कभी ये कोना में, कभी ये कोना में जाके क्या बात कर रहा था जी। मैंने अगर तुम हमको बेचने आए हो तो स्पष्ट बोलो ना यार, बेचने आए मैंने, हमको बरगला भी रहे हो, हमको कह रहे हो तेरे साथ भी है, और मेरा पूरा समाज, मेरा गांव को बेचने के लिए तुम क्या यार इस झारखंड में नेतागिरी करते हो। और बेचने के लिए सबको लग गया। सबका मोबाइल अगर उस दिन चेक करते तो सबके मोबाइल में कॉल आया होगा। हमको भी मैनेजर फोन कर रहा है, हमने साला तुमको उठाएंगे। मैंने कहाँ से नंबर मिला, ये लगता है कोई दिया होगा। हम बोले कि देखो कैसे समस्या समाज, जैसे हम लोग चैनगड्ढा वाला लोग मिल के कर रहे थे एक बार, काहे ऐसा हुआ कि क्यों नहीं आगे बढ़ा बात कि पोल्यूशन इसका बाप का राज चलता है क्या, कि हम लोग का धरती में कल का बाल बच्चा, मेरा भविष्य जो है क्या होगा प्रदूषण से। मैंने इसलिए ना कि उसको लगता है कि जितना लीडर है सबको हम खरीद लिए हैं, किसी को 10,000, किसी को 20,000, किसी को 15,000, यही तो चल रहा है। जैसा आपका भौकाल है वैसा आपको पैसा दे रहा है। और आप क्या कर रहे हैं कि कोई घटना हो रहा है तो आप जनता के लिए नहीं, आप सेटलमेंट करने के लिए आ रहे हैं। हम तो बोले 50 लाख रखिए, लेकिन ये लोग फट से 20 लाख बोल दिया। हम क्यों कम लेंगे मेरा, अरे 20 लाख 10 लाख जीवन का कीमत होता है क्या? ये जीवन अनमोल है, ये कई हजार योनियों के बाद मनुष्य जाति का अति होता है। और तुम मजा मारोगे और पूरा मेरा गांव में, मेरा बने पंचायत में मेरा धरती को बर्बाद कर रहे हो। क्यों ये सड़क का इस्तेमाल करेगा प्लांट वाला? ये सड़क उसका थोड़ी है, ये गांव का सड़क है, क्यों इस्तेमाल करता है? और रात को चोरी छुप के क्यों गाड़ी आती है इधर से, गाड़ी उधर से आना चाहिए। क्या माजरा है? आप तो एकदम आंख बंद करके दूध पी रहे हैं, लग रहा है कि कोई हमको देखिए नहीं रहा, बिल्ली वाला हवाल कर ले। तो जेलकेम परिवार और टाइगर जयराम महतो जी का नाम ही काफी है इस पूरे राज्य में, ये बात को समझिए। जयराम महतो जी उड़ीसा गए कल, अब देखिए कितना प्रचंड भीड़। उड़ीसा कौन सा जगह गए थे? मयूरभंज जिला गए थे। मयूरभंज जिला कौन सा है? जो बृहद झारखंड का जो आंदोलन चल रहा था, इसमें बिहार, बंगाल, उड़ीसा, बंगाल भी, उड़ीसा का भी पार्ट इसमें था। तो वो पार्ट को लोग छोड़ दिया, राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं था। और बृहद झारखंड का आंदोलन कहीं ना कहीं दब गया था। लेकिन कल हम तो लिखे फेसबुक में कि ये नौजवान आया है और फिर से लगता है कि बृहद झारखंड का सपना पूरा होगा। अब आप सोचिए ना, आपके साथ जो लोग आंदोलन कर रहा था वो उड़ीसा में रह गया, बंगाले में रह गया, इधर पुरलिया, पाकुड़ा, ये सब। तो ये माने जयराम जी का जो क्रेज है, राजनीतिक क्रेज, आज तो जयराम जी बोलते हैं ना, झारखंड झारखंडियत का बात करते हैं। देखिए उनका इतना कन्विक्शन और इतना प्रभाव है कि बिहार के लोग आते हैं दुलमी में मिलने। अभी आए थे ना, बिहार का लोग बोला कि अगर कोई यूपी का आदित्य योगीनाथ है तो झारखंड का जयराम महतो, बिहार का आदमी बोल रहा है। तो आपका बेटा का चर्चा पूरे देश में हो रहा है और हम लोग पीछे छूट जाएंगे क्या? केवल विधायक के पीछे, सांसद के पीछे नल्ली गल्ली का विषय रहेगा क्या? नहीं। आंदोलन करना होगा। देखिए क्यों आंदोलन नहीं हो पाता है, आंदोलन जो करता है वो पूरा सेट हो जाता है। अरे भैया जब मेरे लोग सुरक्षित नहीं रहेंगे तो 10-20 हजार में जो सौदा कर दे रहे हैं, ऊपर वाला माफ करेगा क्या? नहीं माफ करेगा। हम लोग लड़ाई लड़ेंगे और इस लड़ाई को थोड़ा मजबूती के साथ लड़ेंगे। गिरिशंकर जी ठीक बोले, केवल महुआ टोला नहीं, पूरा आपका
पूरा जितना गांव इससे अफेक्टेड है, इवन कि हेल्थ प्लांट से भी अफेक्टेड है। एक बार ताकत के साथ आइए, विजय साहब विश्वास दिलाता है कि जयराम जी का नाम ही काफी है कि इन लोग का हालत खराब हो जाए। देखिए ना धुआं निकल रहा है, ये धुआं अगर 1 घंटा भी निकले तो बहुत बड़ा पॉल्यूशन का कारण होता है। केवल ये समाज नहीं, पूरा इन्वायरमेंट खराब हो रहा है। आखिर हम लोग पेड़ पौधा क्यों लगाते हैं? कि आने वाला नस्ल, आने वाला पीढ़ी हमारा सुरक्षित रहे। लेकिन कुछ नहीं सुनने वाला, सब कोई बिका हुआ है, सबका दाम लग गया है। बीडीओ, सीओ, डीसी, एसपी सबको। अरे भैया, जब सेवा के लिए आप सर्विस में आए हैं तो दर्द को समझना होगा कि नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर इसी तरह से हो रहा है। अभी आपकी लड़ाई है, हम ये महुआ टोला का खाली लड़ाई बना के नहीं रखेंगे। इस लड़ाई को पूरा प्रखंड, पूरा जिला का लड़ाई बनाएंगे। जेल के मैसा कर देगा ना कि पूरा रामगढ़ जिला से लोग इस आंदोलन में आपके साथ खड़ा होंगे। और आप लोग को भी, परिवार हम लोग हैं, तो मेरा कोई पालू रचाप किरीगढ़ा टेरपा का भी आदमी अगर दुख में है ना, तो महुआ टोला का आदमी को भी खड़ा होना होगा। आज अभी किरीगढ़ा में देखिए एनटीपीसी क्या कर रहा है, पूरा गांव के बीच से आरओआर बना दे रहा है, माने रेल ओवर रेल, पूरा गाँव में खत्म हो जाता है। तो बताइए कि पतरातू का एक एक गांव कोई खत्म करते चला जाएगा तो हम लोग बचेंगे क्या? फिर लड़ाई किस चीज का होता है? झारखंड क्यों बना? झारखंड अलग राज्य क्यों बना? बिहार से अलग क्यों हुआ? जब उससे भी खराब स्थिति होना था, तो फिर ऐसे समय में विधाता कहिए, ऊपर वाला कहिए कि हम लोग का दर्द को समझा है। और झारखंड अलग होने से पहले हम तो कैलकुलेशन करते हैं, झारखंड अलग राज्य होने से पहले 4 साल 5 साल पहले ही इस धरती पर लड़ने वाला एक मैंने धरती पुत्र को भेजा, वो जयराम महतो जी है। 29 साल उम्र हुआ है, झारखंड अलग राज्य हुए 25 साल हुआ है। ये संयोग है, और इस संयोग का लाभ अगर झारखंड और झारखंडी नहीं उठाएगा तो ऐसे लोग राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, बंगाल से आके हम लोग को लूटते रहेंगे। हम लोग केवल मीटिंग का हिस्सा रहेंगे, केवल हम लोग वोट देने का हिस्सा रहेंगे। अरे कहाँ गया वो विधायक, सांसद, वो मंत्री, संतरी, सरकार कि जब विजय बेदिया जैसा व्यक्ति मर गया, उसका परिवार को, उसके बाद जो नेता आया था, हम तो बोले कि परिवार को जो प्लांट इसको तो देना ही पड़ेगा, लेकिन हम लोग भी तो मदद करें। कहाँ कोई चर्चा किया? आज कोई मेरा घर का बच्चा किसी तरह से कुछ हो जाता है, कोई नौजवान, कौन लड़ेगा? उसके लिए लड़ना पड़ेगा। और आप लोग को यही कहेंगे कि पूरा जेल के परिवार को इतना बढ़ाइए कि एक नाम काफ़ी है। जयराम महतो के आने मात्र से हजारों का हुजूम जुटता है। पहले तो केवल कुछ गांव में यहाँ था ना, मेरे आने के बाद मास्टर जी मेहनत किए, गिरी जी किए, रहमान दा हैं, बैजनाथ जी हैं, आप लोग सब। इस कारवां को बढ़ाना है। इस कारवां को इसलिए बढ़ाना है कि जो रिस्पॉन्स आ रहा है, लोग मैसेंजर में हमको मैसेज करते हैं, नंबर दीजिए भैया, फ़ोन में बात करते हैं, हम लोग भी जुड़ना चाहते हैं। किसी के घर में मरखी में गए, उसके घर में दुख का माने पहाड़ टूटा हुआ है, फिर भी उसके अंदर लालसा है कि नहीं हम जयराम जी के साथ जुड़े। तो जयराम जी आज के दिन में केवल जेल कैंप पार्टी नहीं है, ये विचारधारा है, उम्मीद है इस राज्य का। तो विचारधारा को फैलाना है। और हम विश्वास दिलाते हैं कि अगर जेल के आंदोलन का बिगुल फूकेगा तो आप समझिए केवल इस मीटिंग मात्र से ही हलचल आज से हो जाएगा। और जहाँ मरते दम तक इस लड़ाई को लंबा खींचना, ये नहीं कि एक दिन धरना दे दिए और कुछ नहीं हुआ। पूरा जब तक ईएसपी मशीन नहीं लगेगा, ईएसपी मशीन समझते हैं ना, ईएसपी इलेक्ट्रोड होता है, उसमें कॉइल होता है, वो इलेक्ट्रोड्स में जब बिजली जाता है तो हीट होकर लाल हो जाता है, और लाल होने के बाद उसका जितना गर्दा है उसको खींच लेता है, खींच के डाइल्यूट कर देता है पानी। तो वही उस दिन दरोगा पूछा कि अच्छा आप लोग बोल रहे हैं कि मुआवजा मिल जाएगा तो कैसे प्रदूषण कम हो जाएगा? हम के पढ़ल लिखल हैं कि नहीं आप? बड़ा बाबू पढ़ल है कि नहीं आप? अरे भैया ईएसपी बोला क्या होता है तो समझाइए। हम लोग ईएसपी समझते हैं? बोला नहीं। तो हमने नहीं समझा। सबसे पहले ही बात बोला था, धुआं है तो उड़ेगा। हाँ, उड़ेगा। तब हम जवाब दिए। तो आज तो यूज नहीं ना करता है, यूज करेगा तो इसको बिजली बिल देना पड़ेगा। तो हम मर जाएं, तुम्हारा बिजली बिल बचाने के लिए हम मर जाएं, जान दे दें। दूसरा बात कि 12 घंटा कहीं भी हम कमिश्नर को लिखेंगे, कमिश्नर जो लेबर कमिश्नर है वहां तक, और जरूरत पड़ा ना तो इसको लेकर के गवर्नर जी से भी टाइम लेंगे, महामहिम। अरे लास्ट उम्मीद तो वही ना है, गवर्नर से जाके मिलेंगे। लोग क्या सोच रहा है कि विजय सावर जेल के केवल धरना देके बैठ जाएगा? आमरण अनशन करेंगे, जरूरत पड़ेगा तो गवर्नर साहब से समय लेंगे, महामहिम से, और दर्द बताएंगे, और जाएंगे पर्सनली मिलेंगे। पूरा दुनिया देखेगा कि जेल कैंप आज लड़ाई के लिए तैयार है। इसलिए इस ताकत को बढ़ाना है।
और इस लड़ाई में महिलाओं को भी जोड़ना है, क्योंकि आधी आबादी उनकी है और महिला साथ रहेगी ना, वो दुर्गा स्वरूप है, उस शक्ति अपने आप निहित हो जाता है। तो इस ताकत को बढ़ाइए और जयराम जी के हाथ को मजबूत करिए। हम सिपाही के रूप में जयराम जी के साथ दिन रात हैं। अब ये विश्वास नहीं करिएगा, हम दिल्ली गए थे, तुरंत वहां से फोन आए। देखिए विस्थापन वाला मामला सबसे ताकत के साथ आज तक विधानसभा में कोई उठाया, जयराम महतो जी। और बड़का गांव का खास करके बड़का गांव विधानसभा पूरा केरेडारी टंडवा से पकरी बड़वा डी से लेकर के बादम कोल ब्लॉक से पतरातू एनटीपीसी छाई डैम से लेकर डीवीसी से लेकर सब स्पंज प्लांट, सबसे ज्यादा विस्थापन का दंश को विधानसभा झेल रहा है। तो बड़का गांव विधानसभा बोला, हमको फोन आया वहां से, हम देखिए हम डाले हैं तुरंत, हम देखे उनका जो ना कार्य वहां पर जब इतना बोल्डली बात को रखे ना, पूरा विधानसभा सन्न रह गया। बोला इतना ताकत, इतना हिम्मत, इतना जोश के साथ अगर कोई बात को विधानसभा में उठा दे, एक दिन विधानसभा चलने का 500 करोड़ खर्चा होता है और विधायक लोग क्या करता है, बैठ के कुनूर 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 पड़ता है। 500 करोड़ किसका पैसा? जनता का पैसा। एक दिन विधानसभा कंडक्ट करने में 500 करोड़ का खर्चा है, वो पैसा किसका है? जनता का। जनता का सवाल अगर जोर से नहीं उठाइएगा, विधानसभा चलने का क्या मतलब है? अकेला एक शख्स जयराम महतो टाइगर के रूप में टाइगर है और टाइगर जैसे गरजते भी हैं, चाहे वो विधानसभा हो, चाहे वो सभा हो, चाहे वो आंदोलन हो। टाइगर जयराम महतो का सानी इस राज्य में कोई नहीं है। टाइगर जयराम महतो को रोकने का छल प्रपंच चल रहा है। अपना पार्टी कैसे लोग मजबूत करे उसका कोई किसी को ध्यान नहीं है। टाइगर को रोको, टाइगर को रोको, टाइगर। अरे टाइगर रुकेगा क्या? टाइगर रुकेगा नहीं। टाइगर बोलता है बीडीओ साहब, ए सीओ साहब, एसपी साहब, ए बड़ा बाबू, किसी का हिम्मत है क्या? लेकिन टाइगर जानता है कि इस राज्य में या इस शासन में जनता जनार्दन है, नेता सेवक है और नेता बुलंदी के साथ खड़ा नहीं होगा तो ठोला भी गांव में आके, थाना का ठोला भी आके आपको हड़का चला जाएगा। लेकिन आज जेएलकेएम का नाम लेने से मात्र वो जानता है कि उसका कितना दूर तक उसका ताकत है। वो जानता है कि हम जनता का सेवक है, वो बताना पड़ेगा। बीडीओ सीओ को हुजूर नहीं बोलना है। बीडीओ सीओ हमारा सेवक है, नौकरी कर रहा है, उसका पेमेंट कैसे जा रहा है? हम लोग जो पैसा, जो कपड़ा पहन रहे हो ना, टैक्स देते हैं, खाना खाते हो टैक्स देते हैं, जो भी चीज खरीदते हैं टैक्स देते हैं, लगान जो है वो टैक्स देते हैं, रजिस्ट्रेशन होता है उसका टैक्स जाता है, आप अगर व्यापारी हो तो जीएसटी जाता है। वो पैसा सरकार के खजाने में जमा होता है और सरकार फिर इन लोग को पेमेंट करता है। सरकार कौन? जनता ने बनाता है सरकार। तो मैंने हम लोग तुमको नौकरी दी है कि मेरा सेवा करो, उसके बदले में हम तुमको पेमेंट दे रहे हैं। केवल सिस्टम घुमा के है, लेकिन हम ही लोग का पैसा से पेमेंट होता है और हम ही लोग हुजूर बोलेंगे कि हुजूर, माई बाप जनता है, तुम नौकर है, अपना औकात समझो, तुम ज्यादा बने। ये परंपरा को स्थापित करना है कि कोई भी ब्यूरोक्रेट लोकतंत्र में जनता से ऊपर नहीं है और नौजवानों को रोजगार भी लेना है। आप लोग से यह भी आग्रह करने आए हैं कि किरीगढ़ा का कल धरना है, अगर कोशिश करिए, चूंकि वो भाई भी अपना है, किरीगढ़ा टेरपा उजड़ जाएगा तो वो लोग का एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगा। कल वो लोग भी हमारी लड़ाई में शामिल होगा। तो कल किरीगढ़ा को लेकर के एक धरना कार्यक्रम है पतरातू ब्लॉक में। हाँ, तो अगर समय आप लोग के पास है तो थोड़ा समय देखिए, आप लोग आइए, जितना लोग आप आइएगा। लेकिन एक चीज समझ लीजिए कि अब यहाँ किसी का दलाली नहीं चलने देंगे इस प्लांट में। उस दिन हम लोग नहीं घुसते ना, 4 लाख में फाइनल हो जाता। पहले वो बंद हुआ। हाँ, केवल चेहरा हम लोग ने देखा ना तो उछलने कूदने लगा इधर उधर की, अरे बाप रे बाप, अब तो जेएलकेएम पूरा लग गया है। अब मोबा आदि इसको उसको बुला के झूठ मूठ कर नाराबाजी कराने लगे। लड़ाई तो एक्चुअल हम लोग लड़ रहे थे और उधर जाके बात कर रहे हैं, तो हम रोक दिए कि कोई स्पीकर में बात नहीं करेगा, नहीं तो कितना खेला वहाँ करता। तो ऐसे बिकने नहीं देंगे, अंतिम दम तक हम लोग लड़ेंगे और विश्वास मानिए कि इस लड़ाई को गवर्नर हाउस तक ले जाएंगे। इसी के साथ आप लोग से मेरी आग्रह है कि इसको पूरा प्लानिंग करके टाइम रखिए। महुआ टोला, चोरधरा, चैनगड्डा, चौकिया, इस सब जगह एक बार जाके हम लोग अगला संडे को बैठक रखें। यहाँ पहले बैठक रख के रणनीति बनाइए। प्रखंड अध्यक्ष को भी बुला लीजिएगा और बात कर लीजिए उनसे, उनको भी बुला लीजिएगा। सब पूरा टीम रहेगा, ताकत के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। इसी के साथ इस लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाएंगे। वो रोड भी खराब है, वहाँ भी धरना देंगे। ये रोड में कोई गाड़ी प्लांट का नहीं जाएगा, ये गांव का रोड है, तुमको नहीं ले जाने।
कहाँ है लोग, रोड क्यों नहीं बनवा रहा है? बनाओ रोड। गांव का दुर्गति कर रहे हो, मेन रोड से सटा हुआ गांव का अंदर का स्थिति ये है। अब समझ लीजिए कि पूरे क्षेत्र का क्या स्थिति है। मेन रोड 4 लेन से जुड़ा हुआ गांव का रोड का स्थिति है। सूदी चल जाइएगा तो क्या होगा, बारीडी, कटरू, जोबो, हरियतपुर, लेम, बीचा, पलानी, सुथरपुर, मेलानी, सब जगह नेतुआ उतुआ। अगर हम लोग खड़ा नहीं होंगे, किरीगढ़ा, टेरपा, टोकीसूर से लेके उधर आपका पालू, रोचा, फफुआ, कुर्बी, जोचा, ओसाम, चंडाल, ईचापिरी, बोटका, अरे हम लोग तो राजनीति इतना किए हैं कि एक एक गांव हमको याद है। एक एक गांव में कौन आदमी क्या सोचता है, क्या उसकी स्थिति है। पूरा बड़का गांव होरम, आराहारा से लेके महटिकरा से लेके पूरा एक एक गांव हम लोग घूमे हैं, जानते हैं कि यहाँ का लोग का क्या जरूरत है, विस्थापन का दर्द है। इस लड़ाई का हम लोग यहीं से शुरुआत करेंगे। सबको बहुत बहुत जोहार, धन्यवाद। टाइगर जयराम महतो जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। ऐसे हो जाए ना फोटो। हाँ, फोटो